लेकिन जो अब नहीं देखा जा रहा है वो है बाढ़ की तबाही। मास्टर स्ट्रोक में इसी बाढ़ और बढ़ती जनसंख्या के कनेक्शन का विश्लेषण करना है। देश में बहस चल रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है या इसकी जरूरत क्यों आ पड़ी है। हम कुछ आंकड़ों और रिपोर्ट्स के आधार पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि बढ़ती जनसंख्या से क्या बाढ़ की समस्या भी विकराल हो रही है। बढ़ती जनसंख्या और बाढ़ के खतरे पर नेचर कम्युनिकेशन नाम के एक जर्नल में एक रिसर्च रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इसमें बाढ़ क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व के बारे में जानकारी दी गई थी, यानी जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की उन इलाकों में उसकी बात रखी गई थी। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर की 180 करोड़ से ज्यादा आबादी पर बाढ़ का खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। भयंकर बाढ़ के खतरे से 90% आबादी एशियाई देशों में रहती है। एक और जर्नल है नेचर फाइंड्स, इसकी रिपोर्ट में ये कहा गया है कि फ्लड प्लेन्स में आबादी जो है वो तेजी से बढ़ रही है। साल 2000 से 2015 के बीच दुनिया भर के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में आबादी 34% तक बढ़ गई है। रिसर्च में यह पता चला है कि 2015 तक भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र बहाव क्षेत्र में 1,35,00,000 आबादी भयंकर बाढ़ संभावित क्षेत्र में रह रही थी। रिसर्च में बताया गया है कि साल 2000 के मुकाबले 2015 तक बाढ़ संभावित क्षेत्र में आबादी का जो घनत्व है, डेंसिटी है पॉपुलेशन की, वो 26% तक बढ़ गई है। ऐसा तो नहीं कि बाढ़ का नुकसान इसलिए ज्यादा दिखने को मिल रहा है क्योंकि नदी के नेचुरल बहाव वाले इलाकों में हम बढ़ रहे हैं तेजी से, आबादी बढ़ रही है। भारत के पास ऑलरेडी दुनिया की धरती का 3.5% है और जनसंख्या का 17% है। सारा भारत तकलीफ में है। यूपी में TFR रेट जो 2.7 था 2015-16 में, वो गिरकर 2.4 हुआ है। नदियां विनाश कर रही हैं या मानव ने खुद विनाश को न्योता दे दिया है? महिला जो नाला छोकरी छोकरी ने बार सदियों से सभ्यताओं को पोसने वाली नदियां मानव सभ्यता के लिए खतरा बन रही हैं या फिर खुद मानव जाति खतरे के दायरे में धंसती जा रही है? बाढ़ की समस्या पहले से विकराल, पहले से ज्यादा भीषण हुई है या फिर बाढ़ क्षेत्रों में इंसानों की आबादी भयंकर रूप से बढ़ी तो समस्या विकराल लगने लगी है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राष्ट्र के बाकी हिस्सों से आई विनाशकारी तस्वीरें देखकर ये सारे सवाल मन में उठते ही हैं, और ये भी कि आखिर इतनी तबाही हो क्यों रही है? गुजरात के नवसारी की बस्तियों में पूर्णा नदी का पानी बह रहा है। तेज रफ्तार धार बस्तियों से होकर गुजर रही है। 5-5 फीट पानी भरा हुआ है। इस वक्त नवसारी जिले में हूं और अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि दिखाए कैमरा पैन करके कि किस तरीके से ये नवीन नगर इलाका है और जहां तक आपकी नजर जाएगी ये नवीन नगर कॉलोनी पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हुआ पड़ा हुआ है। दरअसल जो डांग जिला है उसके तरफ से जो पानी आ रही है उस वजह से जो है इस जिले में काफ़ी सारा असर देखने को मिला है। साथ ही साथ जो पूर्णा नदी है इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और उस वजह से भी ये जो पानी है सब वो पूर्णा नदी का पानी है। और मैं इस कॉलोनी की अगर बात करूँ तो 150 से 200 घरें हैं इसमें और करीबन 1000 से 1500 लोग अभी भी इस घर में फंसे हुए हैं। वडोदरा के करजन की हालत देखिए, गांव पानी में डूबा है, पानी तेज रफ्तार से बह रहा है, लोग रस्सियों के सहारे चल रहे हैं।
बीमारों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं। गिर सोमनाथ की ये भयानक तस्वीरें देखिए। जिस नदी की धारा के बीच मंदिर खड़ा है, पानी का शोर है, पूरा मंदिर डूबा है। वलसाड़ का कश्मीरा नगर तेज बहाव में फंसा है। लोगों की जान पर बन रही है। घरों में फंसे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए हिम्मत वाले लोग अपनी जान दांव पर लगा भी रहे हैं। नासिक में नदी का प्रचंड वेग हाहाकारी है। मंदिर और नदी के आसपास के इलाके पानी में डूबे हुए हैं। कल तक जब हम यहाँ से बता रहे थे कि नासिक के हालात क्या हैं, तो हमें ये बताना पड़ रहा था कि गोदावरी नदी के इस रामकुंड में पंचवटी इलाके में कहाँ मंदिर है और कहाँ गुंबज है, ये दिखाई नहीं देगा। राहत की बात यह है कि बजरंगबली आज दिखाई दे रहे हैं, कल उनका केवल मुकुट दिखाई दे रहा था। इसके अलावा जो मंदिर हैं, दीपेश इधर दिखाइए, ये जो मंदिर आप पीले कलर का देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसका जो गेट का हिस्सा है ये पूरा डूबा हुआ था और बहुत सारे मंदिर जो हैं वो आज दिखाई देने लगे हैं। वो जो ब्रिज आप देख रहे हैं मंदिर के ठीक बगल में, जहाँ पे लोग खड़े हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ धो रहे हैं, उस ब्रिज में नहीं चल पाते क्योंकि वहाँ तक पानी था। लेकिन आज पानी का स्तर जो है वो थोड़ा कम है। गुजरात, महाराष्ट्र, सब इलाकों से बाढ़ की जो तस्वीरें आई हैं, उनमें समानता एक है। ये सभी तस्वीरें उन इलाकों की है जो नदी के आसपास बसे हैं। नवसारी में बाढ़ पूर्णा नदी के उफनने से आई है। वलसाड़ में बाढ़ औरंगाबाद नदी के उफनने से आई है। गिर सोमनाथ में बाढ़ सोमत नदी के उफान से आई है। नासिक में बाढ़ गोदावरी नदी में उफान की वजह से आई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।